तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्ट कल्चर की इस अमेजिंग क्लास में। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में जानना, जिसमें कि हम मेवाड़ के दुर्ग देख रहे थे। और मेवाड़ का जो सबसे प्रमुख दुर्ग है जिसका सामरिक महत्व भी बहुत है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम देख चुके थे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहले आता है ये सेवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग प्रतापगढ़ में है और जो सिवाना दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है। इस दुर्ग का प्रारंभ अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य द्वारा किया गया जरगा की पहाड़ियों में। परंतु क्या हुआ कि बाद में इसका रिनोवेशन या फिर इसको दुर्ग को तुड़वा कर नया दुर्ग बनवाया गया राणा कुंभा के टाइम या फिर राणा कुंभा के द्वारा 1448 से 1458 के मध्य। इस दुर्ग हेमकूट पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग है और 30वीं सदी में मौर्य द्वारा ये संप्रति मौर्य द्वारा निर्माण करवाया गया मच्छेंद्रपुर दुर्ग के नाम से। फिर इस दुर्ग को तोड़वाकर कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका कि मुख्य शिल्पी था मंडन। उसके बाद इस दुर्ग को क्या क्या कहते हैं, तो कुंभल मेरू कहते हैं, कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ इसका सबसे ऊंचा वाला दुर्ग है। दुर्गों में दुर्ग कहते हैं, मवाड़ का मेरुदंड कहते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली भी कहते हैं, और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर होने के कारण मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। वैसे अगर पूछ ले तो मेवाड़ की आँख हमें कटारगढ़ दुर्ग को बतानी है। उसके बाद मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं, और मारवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं हम सिवाना के दुर्ग को। ये आगे नोट लगा के यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इस दुर्ग के चारों ओर की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई 7 मीटर है, जिसके कारण इसको भारत की महान दीवार भी कहते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी या फिर ऊंचाई पर स्थित है जिससे कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। लंबी प्राचीन कंगूर बुर्ज के कारण कर्नल टॉड ने इसे एस्कट्रीन की संज्ञा दी। उसके बाद 1536 में पन्नादाई ने यहाँ पर अपने पुत्र का बलिदान चित्तौड़गढ़ में देकर, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को यहाँ पर भेजा था किरत बारी और आशादेव देवपुरा की सुरक्षा में। आशादेवपुरा की सुरक्षा में। उसके बाद इस दुर्ग का राणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ 1537 में, और इसी दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कट्टारगढ़ में मामादेव मंदिर के पास मामादेव कुंड में राणा कुंभा ने राणा कुंभा को उसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी गई। इस दुर्ग का कटारगढ़ है जिसमें बादल महल है। बादल महल के दो भाग है, जनाना व मर्दाना। जनाना के दो भाग में श्रृंगार व जुना कचरी। इस दुर्ग में तिलक खाना स्थित है जहाँ पर हाथियों का बाड़ा था। इस दुर्ग में रानी महल में है जहाँ झाला रानी का माल्या कहते हैं। इस दुर्ग में 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति मामादेव मंदिर के 5 काली शिलाओं पर संस्कृत भाषा में लिखी गई। हीरानंद ओझा के अनुसार ये प्रसिद्धि के रचनाकार महेश हैं, कवि महेश हैं। अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसके रचनाकार कान्हा व्यास हैं। उसके बाद 1578 में राणा प्रताप ने सोनगरा भाण को दुर्ग सौंपकर स्वयं जंगल में चले गए, और 1578 में ही शाहबाज खान जो अकबर के सेनापति हैं इस दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया और इस दुर्ग को विजय किया या फिर इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप के सहयोगी भाण और शीतल व सूजा मारे गए। इस दुर्ग के 8-9 द्वार हैं: ओरल पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, हल्ला पोल, विजय पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पांडला पोल और गणेश पोल। प्रथम प्रवेश द्वार है लापोल। उसके बाद हम देखते हैं मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में है। इस दुर्ग को मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ जोत सिंह कच्छावा, जगदीश कच्छावा, राणा सांगा की छतरी हैं। राम सिंह राठौड़ के महल है, चार भुजा मंदिर है, उडवेश्वर मंदिर है, ऋषभदेव मंदिर दुर्ग में स्थित है। मान सिंह ने हल्दीघाटी दुर्ग में यहाँ पर इस मांडलगढ़ दुर्ग में 2 महीने इसी दुर्ग में तैयारी की थी। यह दुर्ग बनास व बेड़ज व मैनाल तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। कटारनुमा व मांडल आकृति के होने के कारण इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ पड़ा। यहाँ पर मीडिया भील ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास और हीराचंद ओझा ने चौहानों को मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माता बताया है। कुछ समय इस दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत का व फिर हाड़ाओं का अधिकार रहा।
राजा क्षेत्र सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुंभा का भी इस दुर्ग पर अधिकार रहा और 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ से पूर्व अकबर ने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। मतलब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से पहले मांडलगढ़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया था। और फिर राणा राज सिंह ने 1652 से 80 के मध्य मुगलों से ये मांडलगढ़ दुर्ग छीन लिया। उसके बाद भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, इसका निर्माण डोडा परमार द्वारा माना जाता है। यह चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण भैंसाशाह या फिर रोडाचारण बंजारा ने करवाया था, ये भी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण व्यापारियों द्वारा किया गया था। राजस्थान का वेल्लोर इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। उसके बाद अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, इसका प्रारंभिक निर्माण परमाणु द्वारा करवाया गया। उसके बाद 1452 में राणा कुंभा द्वारा इसका रिनोवेशन करवाया गया या फिर इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद दुर्ग में अचलेश्वर मंदिर होने के कारण इस दुर्ग को अचलगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसमें गोमुख मंदिर है। ओखा रानी का मालिया भी स्थित है। सावन भादो झील है। महासिंह की छतरी हैं, बहुरातल है, पार्वती व नंदी के चित्र हैं, मंदाकिनी कुंड है। ये मंदाकिनी कुंड सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और इस समय अचलगढ़ दुर्ग पर कुछ समय गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह का भी और महमूद बेगड़ा का भी अधिकार रहा। इस दुर्ग के 4 प्रवेश द्वार हैं: हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल। मचान दुर्ग जो सिरोही में है, इस दुर्ग का निर्माण मेष जाति के आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया। उसके बाद बैराट दुर्ग जो बदनौर भीलवाड़ा में है। उसके बाद सज्जनगढ़ का किला जो उदयपुर में है। ये दुर्ग बांसदरा पहाड़ी पर बना है और इसका निर्माण ज्योतिष गणना के लिए करवाया गया। इसका निर्माण सज्जन सिंह द्वारा 1874 से 84 के मध्य करवाया गया। इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग की आकृति गुलाब के समान है। वर्तमान में पुलिस और वायरलेस केंद्र संचालित हैं इस दुर्ग में। बसंतगढ़ सिरोही, ये गिरी दुर्ग है जिसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। उसके बाद छोटी मांझी साहिबा का किला जो प्रतापगढ़ में है, इससे लाल किला भी कहते हैं। उसके बाद बन्नौर दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, जो हिंदू शैली में बना है। उसके बाद बनेड़ा दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, इसका निर्माण भी राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। राणा सांगा ने इस दुर्ग में श्रीनगर के जमींदार करमचंद परिवार को ये दुर्ग दे दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने 1681 में राणा राज सिंह के पुत्र भीम सिंह को दे दिया। उसके बाद इस दुर्ग में मर्दाना महल, जनाना महल, कंवर पद महल, शीश महल, मित्र निवास, सरदार निवास महल स्थित है। गोगुंदागढ़ उदयपुर, राणा उदय सिंह का देहांत होने पर राणा प्रताप का राज तिलक यहीं पर हुआ, गोगुंदा उदयपुर में। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह कुछ दिन के लिए इसे राजधानी भी बनाया था। उटाला दुर्ग जो उदयपुर में है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर के पुत्र सलीम या फिर जहांगीर ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और शम्स खां को इस दुर्ग का किलेदार बना दिया गया। अमर सिंह ने उटाला किले पर आक्रमण किया, जिसमें कि अमर सिंह ने हरावल या फिर आगे की सेना का घोषणा की कि भविष्य में वही हरावल होगा जो उटाले दुर्ग में पहुंचेगा या फिर लेकर। और इसके बाद क्या हुआ, तो इस घोषणा के बाद चुंडावत और शक्तावतों में उटालो दुर्ग पर पहुंचने की होड़ मच गई और शक्तावतों में शक्ति सिंह का पुत्र बल्लू दुर्ग पर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाया। इस कारण दरवाजे के जो नुकीले किले थे वहाँ पर खुद को रख दिया और हाथी को दरवाजे के टक्कर मारने को कहा, जिसमें कि बल्लू की मृत्यु हो गई या फिर बल्लू वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद जेता चुंडावत ने अपनी सेना से अपना सिर कटवाकर दुर्ग में फेंकवा दिया। उसके बाद बेंगू दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ। सांगानेर दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, इसका निर्माण महाराज संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा 1711 से 1734 ईस्वी में करवाया गया। उसके बाद जानागढ़ दुर्ग जो प्रतापगढ़ में है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर GH ओझा ने गौतमेश्वर शिलालेख जो कि 1505 ईस्वी में लिखा गया, इसके अनुसार इसका निर्माण मकबल खां को माना जो मालवा का सामंत था। उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे भैंसरोड दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित जल दुर्ग है, जिसका निर्माण दूसरी सदी या फिर दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ। टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी या फिर रोड़ा नामक बंजारे द्वारा करवाया गया।
इस दुर्ग में परमार, चौहान, राठौर, शक्तावत, चुंडावत, मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी, मराठों का अधिकार रहा। उसके बाद सल्लमगढ़ दुर्ग जो उदयपुर में है, इस दुर्ग को पारीक दुर्ग या फिर गिरी दुर्ग दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। इस दुर्ग का निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे तोहान दुर्ग जो कि कांकरोली राजसमंद में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आज की क्लास में हमने मेवाड़ के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य राजस्थान के जो अन्य प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।